अयोध्या में राम मंदिर का काम अब करीब करीब पूरा होने वाला है, तो अब अगला काशी और मथुरा को आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अब ये सरकार यहाँ और 4 साल है, तो काशी मथुरा का आपकी सरकार का क्या रवैया रहेगा? देखिए, काशी में आप देख रहे हैं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है जी। आज काशी एक नए कलेवर के रूप में पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है, तो वहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उसके भौतिक विकास के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम सरकार चला रही है। और केवल उन्हीं स्थलों के लिए नहीं है, हम तो विंध्यवासिनी धाम में भी काम कर रहे हैं, हम लोग सुख तीर्थ में भी काम कर रहे हैं, हम लोग नैमिषारण्य में भी काम कर रहे हैं और अन्य सभी धार्मिक स्थलों में बौद्ध जो है परिपथ पे भी यूपी के अंदर कार्य हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के लालापुर में भी काम हो रहा है, संत तुलसीदास जी के राजापुर में भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये सभी हर जगह के समग्र विकास के लिए कार्यक्रम। तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी जल्दी ही कार्य जो है कंक्लूड होगा, आपके इस कार्यकाल में ये बात आगे बढ़ेगी? देखिए, सभी काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, आस्था का सम्मान करते हुए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जो है खुद भी फिल्म इंडस्ट्री को यूपी में लाना चाह रहे हैं और आप इस बारे में काफ़ी सालों से बात कर रहे हैं। सुनील शेट्टी जी ने आपसे मुंबई में ये सवाल रखा भी था, ये एक बॉयकॉट कल्चर का सवाल। अब जैसे बेशरम रंग पठान जो फिल्म आई थी उसके चारों तरफ काफ़ी विवाद रहा, आप इसको कैसे देखते हैं, इस बॉयकॉट कल्चर को कैसे देखते हैं? आपकी क्या मैसेज है बॉलीवुड को? देखिए, किसी भी कलाकार और साहित्यकार का या जिसके पास कोई विशिष्ट उसके पास कोई भी इस प्रकार की कोई उपलब्धि है तो उसका सम्मान होना चाहिए और हम उन सभी का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश ने फिल्म के लिए अपनी पॉलिसी भी बनाई है और यहाँ पे बहुत सारी फिल्में, पहले की तुलना में ज़्यादा फिल्में यहाँ पर आज उनका निर्माण हो रहा है, उसके बारे में तमाम कार्यक्रम चल भी रहे हैं। हाँ, ये फिल्म डायरेक्टर को भी ध्यान रखना होगा कि कोई फिल्म बनाते समय भूलवश कोई घटना होती हो तो अलग विषय है, लेकिन जानबूझ करके कुछ इस प्रकार के सीन न दें जो कहीं विवाद को जन्म देते हो और जन भावनाओं को आहत करते हो। नहीं, सही बात। एक और मुद्दा है जो कि जिस पर आपसे मैं सवाल पूछना चाह रहा था, सीधा सवाल है मेरा। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट जो है, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मैंने देखा है कि यहाँ पे एक उसको सज़ा भी हुई है कन्वर्जन के लिए, काफ़ी सारे केसेस भी रजिस्टर हुए हैं, मगर मेरा एक लार्जर बड़ा सवाल है जो कि मैं आपसे अक्सर विवाद करता भी रहता हूँ कि इस कन्वर्जन की इस मुद्दे से आप लोग इतना जुड़े हुए क्यों हैं? ये तो रिलीजियस प्रैक्टिस, हम चाहे जो रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहें हम कर सकते हैं, तो ये कन्वर्जन का मुद्दा जो है इतना अहम क्यों? हर व्यक्ति को अपने अनुसार अपनी उपासना विधि चुनने का अधिकार है जी। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं है, लेकिन लोभ से, लालच से, छल छद्म से ये करने का किसी को अधिकार नहीं है। एक दूसरा, रिलीजियस डेमोग्राफी एक सच्चाई है, इसे भी हमें स्वीकार करना होगा और अगर ये सच्चाई नहीं होती तो 1947 में देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता है। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को कैसे करेक्ट करेंगे? ये इसके लिए कोई लॉ लाने की बात है? हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे यहाँ एक्ट बन चुका है, हम 20 में एक एक्ट बना चुके हैं जी। यूपी गवर्नमेंट इस संबंध में अपना एक्ट बना चुकी है और उसको लागू भी कर चुकी है, उसी में सजा हो रही है। जिससे आपको लगता है कि आने वाले समय में ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ठीक मैंने कहा ना, ये सभी चीजें हम लोग पहले से इसके बारे में सतर्क होकर के अपना कानून बना चुके हैं, हम उसको लागू भी कर चुके हैं।